Jai Hind, good morning, student. I hope you all are fine at home and doing your study continuously without any disturbance. Okay, student, in the previous class, I have discussed about maxima and minima, right? जहाँ पे हमने ये देखा कि मैक्सिमा मिनिमा कैसे वी कैन डिफाइन व्हाट इज द वर्ड ऑफ आई मीन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सलूट मैक्सिमा एंड एब्सलूट मिनिमा। तो हमने प्रीवियस वीडियो में समझने की कोशिश की थी कि मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट क्या होता है और कैसे इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ठीक है, फटाफट एक बार फिर से मैं रिवाइज करके क्वेश्चन पे आ जाता हूँ बच्चा पार्टी। देखो, मैंने सिंपल एकदम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो देखो, तुमको समझना क्या है, तुम्हें ये समझना है, राइट, मैक्सिमा एंड मिनिमा, और फिर तुम्हें समझना है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। समझ लो अच्छे से इसको, राइट। देखो, मैक्सिमम मिनिमा का मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम मिनिमा का मतलब हुआ कि तुम्हारे पास कोई इंटरवल है आई, राइट, और इसमें से आपने x इक्वल टू सी लेट कर लिया, कोई नंबर है, एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर r। तो अब यदि आपको f ऑफ x की वैल्यू लेस देन f ऑफ c मिलती है तो आप समझ पा रहे हो, तो फिक्स हो चुका है ना। और इट कैन टेक एनी वैल्यू, एनीज वैल्यूज, है ना। तो एनीवे एफ सी हमारी एकदम मैक्सिमम वैल्यू हो गई, और एट एक्स इक्वल टू सी पॉइंट फोर मैक्सिमम हो गया। सिमिलरली यदि तुम्हारे पास एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ सी हो जाए तो एक्स की कोई वैल्यू के लिए क्या होगा? ग्रेटर होगा। तो अब यहाँ पे एफ सी क्या होगी? मिनिमम हो गई, राइट, एंड एक्स इक्वल टू सी पॉइंट फॉर मिनिमम। लोकल मैक्सिमम मिनिमा को समझाने के लिए मैंने ये बोला था कि आप एक फंक्शन देखो ऐसे, राइट, ऐसे टर्निंग पॉइंट बोलते हैं ना, यहाँ पे समझ पा रहे हो? ये देखो, ये सब टर्निंग पॉइंट है। तो जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। तो पॉइंट ए क्या है? पॉइंट ए को यदि चेक करोगे तो इसके लेफ्ट में भी जो पॉइंट खींचोगे और राइट में भी जो लाइन तुम ट्रेस करोगे, ये सबसे हाईएस्ट लाइन हो रही है। तो इसे तुम बोल देना लोकल मैक्सिमा। क्या बोलोगे? लोकल मैक्सिमा, राइट। अच्छा, बी देख रहे हो? ये देखो बी है, ओके, राइट। मैं इसके जस्ट साइड में जो लाइन ट्रेस कर रहा हूँ, है ना, उसको मैं रेड कलर से कर रहा हूँ, देखो, सिंपल। और इधर भी देख लो, सिंपल है, इसका स्लाइटली नेबरहुड। तो आप देख रहे हो, ये जो हमारी ब्लैक वाली लाइन है ये सबसे कम है। तो पॉइंट बी को अब तुम बोल सकते हो, क्या बोलते हो? लोकल मिनिमा, राइट, यू कैन से लोकल मिनिमा। पॉइंट सी बताओ? लोकल मैक्सिमा, क्योंकि इसके लेफ्ट में भी यदि आपने कोई पॉइंट पे ट्रेस किया लाइन तो उसकी हाइट सी के एग्जैक्ट पॉइंट से कम मिलेगी, और राइट में भी देख लो सी से एग्जैक्ट कम मिलेगी। सिमिलरली फॉर डी। तो ठीक है, मतलब यदि आपके पास सपोज, मतलब हम यदि एट पॉइंट बी की बात करें, टेक एक्स इक्वल टू बी मिल जाएगा, इसका नेबरहुड क्या मिलेगा? बी माइनस एच और बी प्लस एच, दिस इज द नेबरहुड, राइट। तो बी माइनस एच एंड बी प्लस एच में बी की वैल्यू जो हाइट है, आई मीन मैं ऐसे लिख दूँ, वाई एट बी, ये सबसे कम है, मिनिमम है ना। अब इस केस में आप इसे बोल सकते हो व्हाट? ठीक है, बोल सकते हो लोकल मिनिमा। नहीं समझ पाए? ठीक है, अब इसके इसके टेस्ट की बात करेंगे हम लोग। तो देखो, मैंने बोला था कि यहाँ पे आपको डेरिवेटिव का दो टेस्ट मिल रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव। तो चलो हम दोनों चीज़ें अभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। राइट, सी बच्चा पार्टी। ठीक है, देखो, टेस्ट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो, इसमें आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, फर्स्ट डेरिवेटिव,
और दूसरा है सेकेंड डेरिवेटिव, और दोनों का इम्पोर्टेंस है अपनी अपनी जगह पे, और हम लोग दोनों ही क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, है ना, राइट। तो चलो फर्स्ट डेरिवेटिव हम आपको समझाते हैं। नाउ वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट पेज, ठीक है। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, बहुत सिंपल है। पहले इसको हम कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे मतलब फिगर बना के समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से देखना। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये हमारा कर्व है। थोड़ा सा आप अच्छे से बनाना, वाई इजकल टू एफ ऑफ एक्स, राइट। तो अभी आप इधर देख रहे हैं क्या हो रहा है, इधर हमारा जो फंक्शन हो रहा है इंक्रीज कर रहा है, राइट, और इधर हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, इंक्रीज का मतलब ये समझ लो एक्स इजकल टू ए है। तो अभी आप समझ पा रहे हो, मतलब ए जो है स्लाइटली लेस देन ए, मतलब ए माइनस एच का रीजन है, ये क्या हो गया ए प्लस एच, स्लाइटली लेस देन ए, राइट, ये है ना। तो अभी इंक्रीज का मतलब क्या होता है, इंक्रीज का मतलब होता है डेरिवेटिव जीरो से ग्रेटर होगा, है ना, और डिक्रीज का मतलब क्या होता है डेरिवेटिव जीरो से छोटा होगा, राइट। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चा पार्टी कि जब आप अपने पॉइंट के लेफ्ट में पॉजिटिव पाते हो, मूव करने पे नेगेटिव पाते हो, तो किधर मूव करते हो आप, लेफ्ट टू राइट, ऑलवेज ऐसे ही चलने हैं हम लोग भाई, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट पे जब आपको पॉजिटिव टू नेगेटिव मिलता है तो आप क्या बोलोगे, एक्स इजकल टू ए इज पॉइंट फॉर लोकल मैक्सिमम। बात समझना, ठीक है। फिर से मैं समझा रहा हूँ, सपोज क्या हुआ कि ये तुम्हारे पास कोई पॉइंट टू है, राइट, टू के लेफ्ट में आपको पॉजिटिव मिला, तो मतलब ग्राफ का साइन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और ऑल ऑफ सडन टू के राइट में आपको क्या मिला, नेगेटिव मिला, इसका मतलब घट रहा है यहाँ पे। तो देख लो ये जो पॉइंट बना क्या मिला, जो ये मिला ये हो गया मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, राइट है। अब आप एक और फिगर बना के देखो, ये देखो बच्चा, सी, ये देखो, सपोज करो दिस इज द पॉइंट बी, राइट। अब ये वाई एक्सिस है और ये क्या है तुम्हारा बताओ, ये हमारा एक्स एक्सिस है। अभी इधर देख रहे हो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना भाई, डिक्रीज, राइट। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या हुआ, लेस देन जीरो। अब अचानक इधर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन जीरो। व्हाट डू मीन बाय सी, दिस इज द पॉइंट बी, in the left of b you are getting minus sign, in the right of b you are getting plus sign। माइनस का मतलब हुआ डिक्रीज करना, प्लस का मतलब हुआ इंक्रीज करना, तो दिस इज द पॉइंट। तो आप क्या बोलोगे, x इजकल टू बी इज पॉइंट फॉर लोकल मिनिमा, राइट। समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का रूल क्या बना, मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ बगल में कि व्हाट इज द रूल ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बच्चा बहुत आसान है। रूल ये हुआ कि फाइंड एफ डैश एक्स इन द फर्स्ट स्टेप, सेकेंड पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, एंड फाइंड एक्स की रिस्पेक्टिव वैल्यू ए बी सी, जो भी वार्ड में मिलता है मिला, एंड मार्क्स ऑन द नंबर लाइन ए बी एंड सी, एंड द रिजल्ट ए लेस देन बी सी, है ना। ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ऐसा नहीं कि ए पहले बड़ा है बी बाद में उससे बड़ा छोटा आ गया, नहीं। यदि तुम्हें फॉर एग्जांपल यदि हम मैंने ये बोला ए के राइट, ए के लेफ्ट में व्हाट माइनस साइन मिल गया, लगा दो। ए के राइट में क्या मिल गया, प्लस मिल गया, लगा दो। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमारा साइन क्या हुआ, घट रहा है, और यहाँ पे बढ़ रहा है, तो देखो क्या हो गया, लोकल मिनिमम। इधर माइनस आया तो लोकल मैक्सिमम। तो ठीक है स्टूडेंट, नोट कर लो। और नेक्स्ट बच्चा पार्ट है, यदि मान लो सपोज कि साइन दिस इज द पॉइंट सी, यू गॉट प्लस प्लस, आर यू गॉट माइनस अ माइनस, तो आप क्या बोलेंगे, नाइदर लोकल मैक्सिमा नार मिनिमा, इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन, राइट, यू आर गेटिंग मी। तो ठीक है बच्चा पार्टी, आप इसको नोट कर लो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर यू, एंड आई होप कि यहाँ से आपका काम मिल जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव
आपको सिंपल समझना है, डेरिवेटिव पॉजिटिव है लेफ्ट में तो प्लस लगाओ, नेगेटिव है तो माइनस लगाओ, और ये प्लस माइनस, ठीक है, बढ़ता हुआ फिर नीचे उतरता हुआ तो लोकल मैक्सिमा, नीचे उतरता हुआ फिर बढ़ता हुआ तो लोकल मैक्स मिनिमा, राइट। डन हो गया बच्चा पहाड़ी, आर यू गेटिंग मी? चलो ठीक है बच्चा, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव मैंने आपको बता दिया, ठीक है, इसमें दिया भी है, आप पढ़ लेना। दिस इज ऑन द पेज नंबर 221, एकदम नीट एंड क्लीन साफ साफ समझाया है बुक में, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि यदि आपको किसी पॉइंट के लेफ्ट में भी पॉजिटिव, राइट में भी पॉजिटिव मिलता है, या यस राइट में भी लेफ्ट में भी निगेटिव, राइट में भी निगेटिव, तो आप क्या बोलेंगे? नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ठीक है। और ऐसे पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर, ठीक है। अब बच्चा पार्टी आ जाओ आप सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में। अब हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। किसकी बात कर रहे हैं? सेकेंड। ये और आसान है ना, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट सिंपल, ठीक है। क्या करना है आपको? एफ ऑफ एक्स दिया जाएगा, फाइंड एफ डैश एक्स, ठीक है, एंड पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करेंगे। फिर क्या मिलेगा? एक्स की पॉसिबल वैल्यूज ए बी सी आपने लेट कर लिया। नाउ अब आप सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लो, राइट। सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के बाद वैल्यू ए बी सी पुट करो और आप देखो क्या हो सकता है। दिस इज जस्ट एग्जांपल। इफ़ एफ डैश ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ सकती है, या एफ डैश बी की वैल्यू लेस देन 0 आ सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि ए पे ही लेस देन 0 आ जाए, बी पे ग्रेटर 0 जाए, और सपोज एफ डबल डैश सी पे वैल्यू 0 आ सकती है। बात समझना, दिस इज जस्ट एग्जांपल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ए का मतलब यहाँ पे ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है ना। इससे एक नंबर ले लिया मैंने, ठीक है, ऐसे नंबर ले लिया। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में जैसे ही आप सेकेंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 पाओगे, आपका आंसर होगा लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू ए। एफ डबल डैश बी की वैल्यू आपको लेस देन नेगेटिव मिलेगा, तो आपका आंसर होगा लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू व्हाट? बी। और जैसे ही यहाँ पे 0 मिलेगा आप लिखेंगे टेस्ट फेल, और फिर हमें फॉलो फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, राइट है। कौन सा फॉलो करोगे? फर्स्ट डे। देखो, आई एम नॉट गोइंग टू सजेस्ट यू कि आप यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव एंड फोर्थ डेरिवेटिव लगाओ और लगा के उसको सॉल्व करो, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। यदि आपको आ रहा है तो इट्स गुड, अदरवाइज आप सेकेंड डेरिवेटिव तक ही फॉलो करो। सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आती है तो वहाँ पे आप सीधी लिखो नाउ द टेस्ट इज गोइंग टू बी फेल एंड वी आर गोइंग टू बैक फॉर द टेस्टिंग ऑफ द लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा बाय द फर्स्ट डेरिवेटिव। ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फेल होने वाला नहीं है। सेकेंड डेरिवेटिव का टेस्ट का रूल है, वो फेल हो सकता है। लेकिन हाँ, दोनों डेरिवेटिव अपनी अपनी जगह पे अलग अलग इंपॉर्टेंस लेके हैं, दोनों क्वेश्चन में अलग अलग रोल में आते हैं और हमें आसानी मिलती है इंडिविजुअल मेथड में। किसी क्वेश्चन में हम देखते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ज़्यादा बेटर है, और किसी में लगता है कि नाउ वी कैन डिसाइड बाय द सेकेंड डेरिवेटिव, वो ज़्यादा ईजियर है ना। आर यू गेटिंग मी? तो अभी मेरे को समझ में आ गया कि आप सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट को भी समझ गए, ठीक है बच्चा पार्टी। तो इट वाज आल्सो गिवन ऑन द पेज नंबर 223, एक बार पढ़ लेना तुम लोग, ठीक है। आफ्टर ओवर माय क्लास आप ज़रूर इसको पढ़ लेना, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना। क्वेश्चंस बनेंगे, बहुत अच्छे से बनेंगे, ठीक है। तो अभी क्या समझा आपने ठीक से? चलो हम लोग फिर से एक बार यहाँ बातें कर लेते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करते हैं बच्चा पार्टी, राइट। तो चलो ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो, जस्ट वेट। नाउ सी स्टूडेंट, देखो तुम्हें फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकेंड डेरिवेटिव में क्या सिमिलरिटी और डिफरेंसेस है मैं यहाँ बता रहा हूँ। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, और ये हमारा सेकेंड डेरिवेटिव है, ठीक है सर। देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव में इसमें भी आपको एफ ऑफ एक्स पता है, इसमें भी आपको एफ ऑफ पता है। आप एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करेंगे और एक्स की वैल्यूज़ निकालेंगे ना। एक्स इक्वल टू वाट? लेट यू आर गेटिंग एक्स इक्वल टू ए बी, है ना। ए बी दो की बात करें, या सी भी ले लो, एंड रिलेशन ऐसे है, कोई ना कोई नंबर किसी से बड़ा ही होगा। तो आप क्या करोगे? इमीडिएट नंबर लाइन पे इसको पॉइंट करोगे, ए बी एंड सी, जैसे मैं उसमें किया था इंक्रीजी डिक्रीजी में। और अब देखो बच्चा पार्टी क्या करना है,
यदि ए के स्लाइटली लेफ्ट में पॉजिटिव साइन आ रहा है तो लगा देना, और नेगेटिव आ रहा है तो राइट में नेगेटिव लगा देना, राइट। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, ग्राफ हमारा ऐसे डाउन टू अपवर्ड बढ़ रहा है, और नेगेटिव का मतलब इसको नीचे आना है। तो नाउ सी दिस इज द पॉइंट, अब ये पॉइंट हमारा हो जाएगा लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, क्लियर है। और इस पे जो तुम वैल्यू इवेलुएट करोगे एफ ऑफ ए, उसे बोलेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, क्लियर है। इस पॉइंट को क्या बोलोगे, लोकल मैक्सिमा, और इस वैल्यू क्या बोलोगे, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, राइट। अभी देखो इधर तो निगेटिव आ ही गया बच्चा, समझ पा रहे हो। चलो मैं इसको फिर से थोड़ा अलग से कर रहा हूँ। देखो बी यहाँ पे आ गया ना, इधर नेगेटिव है और इधर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो नेगेटिव का मतलब ग्राफ हमारा ऐसे डाउन हो रहा था, अब इधर क्या हो गया, अचानक पॉजिटिव हो गया तो बढ़ने लगेगा। तो अभी ये समझ लो क्या हो जाएगा, ठीक है, लोकल मिनिमा, राइट। और ये जो वैल्यू है तुम्हारे पास एफ ऑफ बी, इसे क्या बोलोगे, लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है। आर गेटिंग मी। अब मान लो आपके पास जैसे सपोज यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये देखो पॉइंट सी है, या तो प्लस प्लस ही आ गया या तो माइनस माइनस आ गया, तो नाइदर लोकल मैक्सिमा ना लोकल मिनिमा, राइट। ये फर्स्ट डेरिवेटिव था। और सेकंड डेरिवेटिव सिंपल क्या है, हमें एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करने के बाद एक्स की पॉसिबल वैल्यूज ए बी एंड सी जो भी मिल जाए, राइट। अब हमें कुछ करना नहीं है, हमें सेकेंड डेरिवेटिव निकालनी है, और सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के बाद टेस्ट ऑफ साइन करना है ना। टेस्ट ऑफ साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव। सपोज लेट आपने एक्स इक्वल टू ए पुट किया, एफ डबल डैश की ए की वैल्यू आ गई और आपको लग रहा है कि नहीं ग्रेटर देन 0 है, तो बोल दो लोकल मिनिमा, लोकल, ठीक है, मिनिमा, राइट। समझ पा रहे हो। ऐसा भी हो सकता है, क्या हो सकता है, एफ डबल डैश ए की वैल्यू तुम्हारी लेस देन 0 हो जाए तो क्या बोल दोगे, लोकल मैक्सिमा। यार क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा एक्स इजकल टू ए। यदि हम इसकी बात करें तो एक्स इजकल टू ए इज पॉइंट फॉर लोकल मिनिमा और मैक्सिमा जो भी आएगा, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए फंक्शन में रख देंगे, दिस इज द वैल्यू, ठीक है बच्चा। पढ़िए, आर यू गेटिंग मी। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलो ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं फटाफट, जिससे आपको जितनी बातें मैंने समझाई उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखो तुम्हारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं और एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे अच्छे दिए हैं। तो बच्चा पार्टी व्हाट आई एम सजेस्ट यू कि आप सबसे पहले एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, और मैं एग्जाम्पल के तो अभी नहीं टच कर रहा हूँ, मैं सीधे एक्सरसाइज में आता हूँ। देखो अब तुम्हारे पास चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। एक्सरसाइज 6.5 की बात कर लेता हूँ ना, ठीक है, यही आपको एक्सरसाइज है। देखो वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 1, और इस क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट है, राइट। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। कोई बात नहीं है, हम आपको बताते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। देखो फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, क्या पूछा है आपसे, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। अब आपको समझनी है कि यहाँ पे क्या लोकल मैक्सिमम मिनिमा तो है नहीं, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे लोकल मैक्सिमम मिनिमा का टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, दे आर राइट। यदि हमारा वो किसी पॉइंट में जाके यदि वहाँ पे वो लोकल मैक्सिमा हो गया तो ऑलरेडी इसका मतलब उस पूरे डोमेन में वो लोकल मैक्सिमा हो सकता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मैं सिंपल सा तरीका तुम्हें बता रहा हूँ, एकदम डिफरेंसेस लेके चलो। यदि आपसे लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा की बात नहीं की जा रही है तो आप डेरिवेटिव टेस्ट मत करो, आप डिफिनीशन बेस पे इसको सॉल्व करो। डिफिनीशन बेस का मतलब जैसे मान लो मैंने पहला क्वेश्चन आपको दिया, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है हाँ जी 2x - 1 होल स्क्वायर प्लस 3। अच्छा पता है हम लोग को तो ग्राफ ट्रेस करना सबका आता नहीं है, नहीं तो हम सबके ग्राफ ही ट्रेस करके बताते हैं। जैसे देखो एक चीज़ में बता रहा हूँ, जैसे मान लो ये हमारे पास कोई कर्व है, राइट। अब इस कर्व पे ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट की वैल्यू मैंने ए एज्यूम की है, राइट। लेट अब आप बताओ इस पे आप हाइट तो बढ़ाते जा सकते हो, आप समझ पा रहे हो। तो ये कर्व की जो हमारी जो कर्व है इसकी हाइट तो बढ़ती जा रही है, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू कैन नॉट बी डिफाइन, राइट। मिनिमम वैल्यू इज एट एक्स इक्वल टू ए, और कितना है फंक्शन में रख देंगे इतना हो जाएगा, राइट। तो देखो यहाँ पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिली। अब देखो बच्चा पढ़े, तुम्हें हर क्वेश्चन में ग्राफ खींचना नहीं है ना, ग्राफ तो आता ही नहीं हम लोग को खींचने।
ठीक है, आर यू गेटिंग मी? मतलब ग्राफिकल टेस्टिंग तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं है, हमें डेरिवेटिव से टेस्ट करना है या तो डिफिनीशन यूज़ करके टेस्ट करना है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो चलो देखो, अब इस क्वेश्चन को करने का प्रॉपर प्रोसेस क्या है, मैं उसकी बात करते हैं। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आया ऐसा, तो आप एग्जैक्टली जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ वैसे करेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, है ना। और आप यदि अपना गोल गोल जो टिक लगा के करते हो उससे कर दिए तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन नंबर की गारंटी कोई नहीं दे सकता, है ना। क्योंकि बोर्ड में आपको सिस्टमेटिक स्टेप की पूरी उम्मीद करता है टीचर। तो चलो ठीक है, अब देखो मैंने फिर से यहाँ बता रहा हूँ, आपने क्या देखा था, यदि आपको रिलेशन एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए मिलेगा तो ये तो फिक्स्ड हो चुका है ना जी। और वेडिंग ये बदल सकता है, ये बदलेगा हमारा, राइट। लेकिन ये फिक्स होने का मतलब ये क्या हो गया, ये मैक्सिमम हो गया ना, है ना। अब आप देखो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें क्वेश्चन का नेचर पकड़ना पड़ेगा, उसमें कोई ऐसा पॉइंट जरूर दिया जाएगा जिससे आपकी उसके बारे में कुछ कंफर्म रिजल्ट बता सको। जैसे इसकी बात करें तो इन दिस क्वेश्चन 2x माइनस वन होल स्क्वायर कैसा नंबर होता है, आइदर जीरो आर ग्रेटर देन जीरो, राइट। बस इतना ही स्टेप तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब इसके आगे तुम पूरी फंक्शन को लाओ। फंक्शन मतलब एफ एक्स लाना है, इसका मतलब 3 हमें चाहिए, तो वी आर गोइंग टू ऐड 3 बोथ इन साइड, 2x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 3 एंड नाउ 0 प्लस 3 सी क्या हो गया, 2x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 3 एंड दिस इज व्हाट 3। अब यहाँ से तुम्हारा ये कन्वर्ट हो गया एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और अब आप यहाँ से एक रिस्पांस दे सकते हैं। अब आपसे मुझे रिस्पांस ये लेना है कि मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, एक ही दो पॉसिबिलिटी होगी, एफ एक्स लेस देन एफ ऑफ ए होगा या एफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ ए होगा, बस यही होने वाला है ना। अब देखो ये वैल्यू हमारी फिक्स हो चुकी है, एक्स कुछ भी हो सकता है, तो एक्स कुछ भी होने का मतलब जहाँ पे भी जो वैल्यू कुछ भी हो सकता है, यदि उधर की तरफ ग्रेटर का सिंबल है, मतलब समझो एफ एक्स कैन टेक एनी ग्रेटर वैल्यू, एफ एक्स कैन टेक एनी ग्रेटर वैल्यू देन 3, एफ एक्स की वैल्यू 3 से कोई भी नंबर लेने पे बड़ा हो सकता है। आर यू गेटिंग मी? इसका मतलब 3 इज द मिनिमम वैल्यू। अब देखो कोई भी हो, जहाँ पे मतलब आपके पास कोई सर्टेनिटी है ही नहीं है कि 2 लेने पे ग्रेटर मिल रहा है, 3 लेने पे ग्रेटर मिल रहा है, 10 लेने पे ग्रेटर मिल रहा है, क्या लेने पे ग्रेटर मिल रहा है। वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट कि विच नंबर गिव द वैल्यू ग्रेटर देन 3। जब आपको ये बात पता ही नहीं है किस नंबर पे में 3 से बड़ा मिलेगा, तो हम क्या बोलेंगे कि हमें ये नहीं पता कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। वी कैन नॉट डिसाइड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन, बट वी कैन डिसाइड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज 3। 3 इज द मिनिमम वैल्यू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ से देख लो, ये वैल्यू 3 क्या है हमारी, मिनिमम है ना। तो आप लिखेंगे इट हैज़ मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 3। अब आपसे पूछा सकता है पॉइंट, किस पॉइंट पे होगा, तो अब आप पॉइंट का टेस्ट करने के लिए बच्चा पार्टी ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में आइए और इस क्वेश्चन में आप ये बताइए मुझे सर कि ये 3 कब होगा, राइट। ये 3 कब होगा, तो आप क्या लिखेंगे, ये पॉइंट की बात कर रहा हूँ, है ना। जब 2x माइनस वन होल स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी, आई मीन 2x माइनस वन की वैल्यू 0 होगी, आई मीन x की वैल्यू 1/2 होगी। तो आप फिर से थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करके सेकेंड फॉर्मेट में आ जाइए, एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ 1/2, राइट। हमारी बात समझ पा रहे हैं, है ना। तो आपको क्या मिला, आपका आंसर हो गया एट एक्स इक्वल टू 1/2 मिनिमम वैल्यू इक्वल टू व्हाट 3। आई होप कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे अब अच्छे से। तो बच्चा पार्टी देखो, जो भी बच्चे हमारे इसको डिफ्रेंशिएट करके रिस्पांस देने वाले हैं, अब वो समझ लें और अपने आप में डिफरेंस समझ लें कि मैं जो बता रहा हूँ उनमें और डेरिवेटिव में क्या डिफरेंस हो सकता है ना। यदि इस फंक्शन का डोमेन डिसाइड करें तो इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर। तो आपने ये जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू का डिसीजन लिया पूरे डोमेन में जाके किया, पूरे डोमेन ऑफ द फंक्शन में जाके किया, है ना। किसी पर्टिकुलर इंटरवल या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेस्ट नहीं था, ये पूरे डोमेन का टेस्ट था, और उस टेस्टिंग के लिए आपने ये पॉइंट पकड़ा, इस पॉइंट के बेस पे आपने रिजल्ट दे दिया। आर यू गेटिंग मी? ठीक है, तो आप आंसर चेक कर लेना। आई होप कि यही आंसर होगा, द मिनिमम वैल्यू। वेट, मैं आपको बता भी दे रहा हूँ, मिनिमम वैल्यू इज 3, राइट, एंड मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? तो बच्चा नोट कर लो। चलो एक आप क्वेश्चन हम और ले लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। सी इसी में बेटा एक क्वेश्चन तुम्हारे पास और है, आई मीन चलो क्वेश्चन नंबर 2 ही ले लेते हैं, नहीं तो
थोड़ा सा क्वेश्चन करने पे समझ में आता है कॉन्सेप्ट। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9x² प्लस 12x+2। देखो अब इसके बेस पे तुम इस फंक्शन का नेचर डिसाइड नहीं कर पाओगे ना, और मैंने बोला तुम्हें यहाँ पे इसका ग्राफ ट्रेस तो करके बताना नहीं है, तो क्या करोगे, इसको तुम परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। तो मैं बना रहा हूँ। देखो 3x का होल स्क्वायर क्लास 11th में मैंने किया था 3x का होल स्क्वायर 9x² रहेगा। अब ये 2ab में ब्रेक होगा, ये टर्म किस में ब्रेक होगा, 2ab में। आई मीन आपको 12 को ब्रेक करना है 2ab में, जहाँ 2 का मतलब 2a का मतलब पता हो गया और b का मतलब क्वेश्चन मार्क से पता करना। तो देखो 2 का मतलब 2a कितना हो गया 3x, और 2 इंटू 3 6x आएगा, तो कितने से मल्टीप्लाई करने पे 12 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पे, और नाउ दिस इज 2, राइट है। अब ये या तो हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर देगा, या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर देगा, दोनों में से कोई एक देगा, राइट। तो चलो ठीक है, यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम लोग, और आपको पता होना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये प्लस 2ab, इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। आप चेक कर लो साहब, 3x² दैट इज 9x², 2ab करने का मतलब कितना आ जाएगा बच्चा, 12 आ जाएगा। और जब आप इसको ओपन करोगे तो 4 आएगा, है ना, 4, राइट। समझ पा रहे हो हमारी बात। तो जब यहाँ पे 4 आएगा तो माइनस कर दो, समझ लो फिर से। a हमारा 9x² प्लस 12x है, तो इसको मैंने 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख दिया। आफ्टर ओपनिंग आई एम गेटिंग 3 3 जा 9x² प्लस 2 2 जा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 12x। आई मीन 4 यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है, तो मैंने -4 को बैलेंस कर दिया, और रेस्ट ऑफ द टर्म 2 हमारे पास सही है, तो इसको भी नीचे कर लो। अब देखो क्या हो गया यहाँ पे 3x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 2, राइट। अब समझ पा रहे हो आप। नाउ आपको क्या करना है, 3x प्लस 2 कैसा नंबर है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, सही है। 3x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 2 दोनों तरफ कर दिया, यहाँ पे भी -2 हो गया। ये क्या हो गया fx, और ये देखो -2। अब आप समझ पा रहे हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी कि मिनिमम वैल्यू मिलेगी, टेल मी, फटाफट बताओ। मैक्सिमम मिलेगी, मिनिमम, राइट। fx की आई मीन x की कोई भी नंबर विल बी ग्रेटर देन -2, तो इसका मतलब मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है जिसको हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, हाँ, बट मिनिमम श्योर है, कम से कम इसकी वैल्यू -2 मिलेगी। तो आपने क्या लिखा, मिनिमम वैल्यू इक्वल टू -2। पॉइंट की बात कर लें, पॉइंट की बात करने का मतलब यहाँ पे आ जाओ, आई मीन ये फॉर्मेट देखो, -2 कब मिलेगा, जब ये 3x प्लस 2 की वैल्यू 0 होगी, यहाँ से x की वैल्यू थोड़ा जल्दी कर दे रहा हूँ, -2/3 होगी, राइट। तो अब आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ -2/3, और यही आपका आंसर हो गया। पॉइंट ये हुआ और वैल्यू हमारी -2। आर वेटिंग में। तो ठीक है स्टूडेंट, नाउ सी आंसर इज मिनिमम वैल्यू -2 एंड मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तुम लोग करना। अब हम लोग आते हैं कुछ और क्वेश्चन में, आप नोट कर लो बच्चा पढ़े। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में फिर यहाँ पे कई क्वेश्चन है, मतलब देयर आर द 5 पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, चलो क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट तुम्हारे पास ये है, जैसे आई एम गोइंग टू सॉल्व द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सी, इसमें भी देखो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू की बात की हुई है। तो राइट देखो, g ऑफ x इक्वल टू माइनस मॉड x प्लस 1 प्लस 3, राइट। अब आप देखो, इसका डोमेन तो आपको समझ में आ ही गया, है ना। अब आपको पूरे डोमेन में जाकर डिसाइड करना है कि वैल्यू इसकी क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी या मिनिमम मिलेगी, और कितनी मिलेगी, कहाँ पे मिलेगी। तो देखो यहाँ पे मैं सबसे सिंपल चीज़ क्या मिला, मॉड x प्लस 1 का जो नेचर होता है आइदर 0 या 0 से बड़ा होता है, इसमें कोई पंचायत नहीं है। अब तुम्हें यहाँ पे gx लाने के लिए जो जो ज़रूरत पड़ेगी करते जाओ। वी वांट माइनस, तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, -x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0 हो गया, राइट। जब भी हम किसी नंबर में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटीज की साइन चेंज हो जाती है, आपको पता है बात, ओके। अब नाउ देयर इज अ नीड ऑफ 3, तो वी आर गोइंग टू ऐड बोथ साइड बाय 3, तो माइनस, राइट, -x प्लस 1 प्लस 3 लेस देन 0 प्लस 3, एंड दिस इज बिकम व्हाट, gx एंड लेस देन इक्वल टू 3। अब बच्चा पढ़िए, आप समझ रहे हैं।
एक्स का कुछ भी वैल्यू रखो, मैंने क्या बोला, द वर्ड कुछ भी, एक्स की कोई भी वैल्यू रखने पे आपको 3 से ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, उससे कम मिलने वाला है। और कितना कम मिलेगा इसका भी आइडिया नहीं है। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू की मैक्सिमम, राइट, मैक्सिमम वैल्यू कितना, 3। अब ऐसे पॉइंट की बात कर ली जाएगी, पॉइंट क्या होगा, तो पॉइंट के लिए मैंने समझा ही दिया कैसे करना है। नाउ कम हियर एंड थिंक अबाउट हियर, थिंक अबाउट मिनिमम वैल्यू। यहाँ पे तुम्हें आना है, सीधे फंक्शन में आना होता है और आके सोचना होता है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिली है, 3 मिली है, 3 मिली है, तो कैसे मिलेगी। इस पूरे क्वेश्चन में इसको 3 मिलने का मतलब ये जो टर्म है इसका 0 होना जरूरी है, राइट। तो आप यहाँ से आ जाओ, मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 का 0 होना जरूरी है, इसका मतलब एक्स का क्या होना जरूरी है, -1 होना जरूरी है, राइट है। सिंपल सी बात है। अब आप इसको थोड़ा सा और ऐसे ले सकते हो, जी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी ऑफ -1, राइट। अब आप चेक कर लो सर, तो आपका आंसर क्या होगा। यदि आपको आंसर लिखना होगा तो मैक्सिमम वैल्यू at x is equal to -1 is what, 3. This is your final answer. Now I am going to give you answer. Maximum and minimum does not exist, right? Minimum इसका exist नहीं करेगा, आपको पता ही है, ठीक है। तो बच्चा बड़ी डू इट, फटाफट थोड़ा नोट करते चलो, है ना। टाइम भी मैं आपको दे रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है कि टाइम नहीं मिल रहा है, तो नोट करो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, राइट, 2 का 3rd पार्ट। ओके माय डियर, सी क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दिस इज गिवन एच ऑफ एक्स इक्वल टू साइन टू एक्स प्लस 5। मैंने क्या बोला स्टूडेंट, मैंने ये बोला कि तुम्हें नेचर पकड़ना है। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आ गया, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म समझ पा रहे, इसका डोमेन तो ऑल रियल नंबर हुआ। तो अभी ये जो साइन 2x है, आई मीन जैसे हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं साइन थीटा क्या होता है, -1 एंड +1 के बीच में मूव करता है। बहुत कम वैल्यू मिलेगी तो -1 मिलेगी, और बहुत ज़्यादा मिलेगी तो 1 मिलेगी। तो इस सेम वे नाउ सी -1 एंड साइन 2x एंड 1, आर यू हैव एनी डाउट, ठीक है। ये सी थीटा, थीटा मतलब 2x। अब तुम्हें पूरी तरह से फंक्शन लानी है, राइट। +5 को ऐड कर दो, -1 + 5, यस, साइन 2x + 5 एंड 1 + 5, राइट। यहाँ से क्या मिला, 4। दिस इज व्हाट, दिस इज आवर hx एंड दिस इज व्हाट, 6, ठीक है बच्चा पार्टी, 6 मिल गया। अब बताओ आप, ये हमारी क्या हो गई, मिनिमम वैल्यू, राइट। अब ये क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू। डू इट फास्ट, ठीक है, चलो डन। वेट, ठीक है बच्चों, राइट सही है। चलो ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन और सॉल्व करने के लिए मैं बोल सकता हूँ, बट ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इज है ना फॉर यू। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 में आइए सर। नोट कर लिया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यार बहुत सारे पार्ट है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो अच्छा, बहुत अच्छी बात है यहाँ पे कि कुछ एग्जांपल ऐसे अच्छे हैं कि जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। ये 3rd पार्ट है, एच ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्वेश्चन में दिया है फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, फाइंड आल्सो लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू, राइट है। तो एच एक्स की वैल्यू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, डन बच्चा पढ़े, है ना। अब आप ये मत सोचना कि इसको हम लोग टेस्टिंग ऑफ डिफिनेशन, नो। यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव आइदर सेकेंड डेरिवेटिव। तो मैं इस क्वेश्चन को दोनों ऑप्शन से सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। आपको जो मेथड ज़्यादा आसान लगेगा उसको फॉलो करना, ठीक है। देखो
एच डैश एक्स निकालते हैं, क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, है ना, राइट। तो एच डैश एक्स को अब जीरो कर लो, क्या मिल जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो मिल जाएगा। यू कैन से साइन एक्स की वैल्यू कॉस एक्स मिलेगी एंड टेन एक्स की वैल्यू वन मिलेगी एंड एक्स की वैल्यू वेट। तुम्हें क्या देखना है बच्चा पार्टी कि एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी और कहाँ कहाँ पे मिलेगी और वन कहाँ पे होगी। तो देखो इस क्वेश्चन में एक्स को मेंशन किया गया है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। एक्स इज लाई बिटवीन 0 to π/2, राइट, 0 to π/2, ठीक है। तो 0 से π/2 के बीच में होता है। अब 0 से π/2 मतलब ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ओनली π/4। अब स्टूडेंट देखो यार सिंपल, यदि मैं इसको फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करूँ तो देखो फर्स्ट डेरिवेटिव से यहाँ पे हमारे पास पॉइंट π/4 मिल गया, ठीक है। अब आप π/4 का मतलब 45 डिग्री होता है, लिख सकते हैं आप। इसके लेफ्ट में आप 30 डिग्री ले सकते हो, राइट में आप 60 डिग्री ले सकते हो। तो देखो हम लोग एफ सॉरी एच है ना, एच डैश 30 की वैल्यू बात कर रहे हैं, एच डैश 30, राइट। देखो ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट एच डैश 30, क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस 30 माइनस साइन 30। कॉस 30 का मतलब व्हाट, कॉस 30 का मतलब √3/2, साइन 30 का मतलब 1/2, पॉजिटिव। कितना आ रहा है उससे नहीं मतलब, तुम्हें पॉजिटिव कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद 60 भी ले लो, एच डैश 60, ठीक है, कितना हो जाएगा बताओ, कॉस 60 माइनस साइन 60, राइट। कॉस 60 बोलो कितना बच्चा, 1/2, साइन 60 और √3/2 नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव। कैसे समझना है, पॉजिटिव का मतलब ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, नेगेटिव का मतलब डिक्रीज कर रहा है। तो दिस इज द व्हाट, आई मीन एक्स इक्वल टू π/4 इज पॉइंट फॉर लोकल मैक्सिमा, राइट। अच्छा, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू यदि तुम्हें निकालनी हुई तो कैसे निकाल लोगे। तो अभी आप फंक्शन में आएंगे, फंक्शन हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स, और क्या दिया है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इसमें आप π/4 करिए, π/4 साइन π/4 प्लस कॉस π/4, 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2 दैट इज √2। नहीं समझ में आया। सेकेंड डेरिवेटिव में देख लो बच्चों, देखो सेकेंड डेरिवेटिव की बात करते हैं, है ना, अल्टरनेटिव ऑप्शन एच डैश एक्स यहाँ पे भी निकालेंगे तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा। एच डैश एक्स को ज़ीरो करेंगे तो एक्स की वैल्यू π/4, जितना ही कियो ये पूरा यहाँ पे आ जाएगा। अब तुम्हें डबल डेरिवेटिव निकालना है, एच डबल डैश एक्स, राइट। एच डबल डैश एक्स का मतलब क्या हो, कॉस एक्स होता है हमारा माइनस साइन एक्स, और ये कॉस एक्स माइनस कॉमन कर लेंगे तो हमें मिलेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब आप जो पॉइंट निकला है उसमें चेक कर लो, π/4 रखो तो माइनस साइन π/4 प्लस कॉस π/4, और ये लेस देन जीरो हो गया। लेस देन जीरो होने का मतलब क्या हुआ, एक्स इक्वल टू π/4 इज अ पॉइंट फॉर लोकल मैक्सिमा। नहीं समझ में आया, आर्गेटिंग मीन है बच्चा पार्टी। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव कितना सिंपल था और सेकंड डेरिवेटिव भी सिंपल है, लेकिन थोड़ा स्टेप बढ़ गया। लेकिन मैं फिर से आपको ये बात बता रहा हूँ स्टूडेंट, जब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करेंगे तो इन दोनों का यूज़ बहुत ज़बरदस्त है। कहीं कहीं पे सेकंड डेरिवेटिव से हम क्वेश्चन बहुत आसानी से बना लेते हैं और कहीं कहीं पे हमें सेकंड डेरिवेटिव बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, और वहाँ पे हम फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सो ऑर्गेटिंग में मैं आपको दोनों मेथड इसलिए बता दिया कि आप बाकी क्वेश्चन को भी ऐसे ही ट्रायल करो, राइट। चलो अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन बात कर लेते हैं स्टूडेंट, आप इसको नोट कर लिए तो इट्स ओके, अदरवाइज नोट कर लेना, ठीक है।
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड में बहुत सारे पार्ट है। चलो एक और ट्रिग्नोमेट्रिक तुम्हारे पास है जिसको सॉल्व करने से और अच्छा कॉन्सेप्ट बन सकता है। इट इज़ क्वेश्चन नंबर 4 एंड राइट क्वेश्चन सेम है। यहाँ पे पॉइंट थोड़े ज़्यादा है ना। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, राइट। और यहाँ पे देखो, हाँ जी, 2 पाई, राइट। अब देखो यहाँ पे 0 से पाई बाई 2 था, यहाँ पे 0 से पाई है बच्चा। तो फटाफट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ना। थोड़ा लेंदी है, मतलब स्टेप इसमें मैं पूरा कंप्लीट लिखने वाला हूँ, शॉर्टकट नहीं करने वाला हूँ। एफ डैश एक्स बताओ कितना हो जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स एंड कॉस एक्स का माइनस माइनस प्लस साइन एक्स हो जाएगा, राइट। ये तुम्हारा एफ डैश एक्स हो गया, समझ पा रहे हो। दिस इज व्हाट एफ डैश एक्स। अब आप एफ डैश एक्स को जीरो करो बच्चा पाड़ी, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स जीरो हो जाएगा। साइन एक्स की वैल्यू कितनी, राइट, कॉस एक्स। और मुझे समझ में आ गया कि तुमने टेन एक्स की वैल्यू -1 डिसाइड कर लिया। नाउ सी बच्चा पार्टी, तुम्हें अब यहाँ से ये देखना है कि 0 से 2 पाई के बीच में वैल्यूज माइनस कहाँ पर होती है। तो टेल मी, यहाँ पे ये पॉजिटिव होता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी नेगेटिव होता है, तो ये है। यहाँ पे पॉजिटिव होता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे नेगेटिव होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। टेन एक्स की वैल्यू -1 है बच्चों, तो कैलकुलेशन या तो तुम यहाँ करोगे या तो फोर्थ में करोगे। आई मीन द प्लेस वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द टेन एक्स इज द सेकेंड और द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फटाफट समझ में आ गई बात। यदि हमें टेन एक्स की वैल्यू सेकेंड में करनी हो तो लिखेंगे 10 पाई माइनस पाई बाई 4, आर फोर्थ में करनी हुई तो लिखेंगे 10x इजकल टू 10 2 पाई माइनस पाई बाई 4। ये क्लास 11th की बात है बच्चा। यहाँ से x की वैल्यू 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाई 4 दे देगा, और 4 2 जा 8 7 पाई बाई 4 दे देगा। दीज आर द टू क्रिटिकल पॉइंट्स एट द वैल्यू x इजकल टू 3 पाई बाई 4 7। देखो मैंने इसलिए ASTC पूरा बना दिया है ताकि आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न भी हो तो आप समझ लेंगे। दिस वॉज द ASTC प्लान, हम लोगों ने क्लास 11th में किया था। ASTC, राइट है। और जहाँ पे मुझे जाके इसको टेस्ट करना था तो मैंने कर लिया टेस्ट, है ना। सेकेंड कोऑर्डिनेट फोर्थ में नेगेटिव होता है, तो वहाँ से वैल्यू सेकेंड में जाने का मतलब व्हाट, पाई माइनस, और फोर्थ में आने का मतलब क्या, 2 पाई माइनस, यही ना होता है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे बच्चा पार्टी, अब नाउ टेल मी। अब आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ यहाँ पे। होमवर्क क्या है, आप इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा बताओ, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का प्लस कॉस एक्स। और आप एफ डबल डैश किस में निकालोगे, 3 पाई बाई 4 पे, चेक करो कितना आ रहा है। एफ डबल डैश किस में निकालोगे, 7 पाई बाई 4 पे, चेक करो कितना आ रहा है। दिस इज होमवर्क फॉर यू, राइट। अब देखो मैं फर्स्ट डेरिवेटिव से थोड़ा इसको सॉल्व कर दूँ क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट डेरिवेटिव ज़्यादा आसान लगता है। अच्छा ठीक है, तो चलो देखो सी, दिस इज द नंबर लाइन, राइट। और इस नंबर लाइन पे तुमने 3 पाई बाई 4 को लिख लिया और यहाँ पे लिख लिया 7 पाई बाई 4 को। अच्छा, पाई बाई 4 का मतलब कितना आता है, 45 डिग्री। 3 से मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, 135, राइट है। तो इसको भी डिग्री में लिख लेते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में डाउट ना हो। और फिर 7 से मल्टीप्लाई करो, 5 7 5 जा 35, 315, 300, 315, 315 ना, 350 डिग्री, राइट है। अब अच्छा बड़ी तुम्हें क्या करना है कि आपको इसके लेफ्ट में एक एंगल डिसाइड करना है। तो कर लो, कुछ भी कर लो यार, कर लो। देखो डेरिवेटिव में यहाँ पे लिख दो, क्या है हमारे पास जो डेरिवेटिव है, जस्ट वेट थोड़ा सा इसको और नीचे। डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव इज आई हैव एफ डैश एक्स इजकल टू एफ डैश एक्स इजकल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, राइट। अब चलो ठीक, अब देखो तुम्हें इसके लेफ्ट में कोई नंबर सिलेक्ट करनी है, तो मतलब हम 90 डिग्री ले लें, राइट। तो चलो 90 ले, एफ 90 डिग्री, कॉस 90 प्लस साइन 90 कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, कॉस 90 0, साइन 90 1, मतलब है मुझे पॉजिटिव से, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो मैंने पॉजिटिव लगा दिया, राइट है। अच्छा ठीक है, अब 3 पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 4 के बीच में कोई नंबर ले सकते हो आप, 180 ले लें, ठीक है। तो एफ 180 की वैल्यू बताओ, कॉस 180 कितनी होती है, -1, ये 0 होता है, लेस देन 0, तो ये नेगेटिव हो गया, राइट, नेगेटिव हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो बताओ,
अब आप समझ पा रहे हैं, राइट राइट राइट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, देखो पॉजिटिव का मतलब ग्राफ का ऊपर बढ़ना, नेगेटिव का मतलब घटना, तो दिस इज द पॉइंट फॉर द लोकल मैक्सिमा। एक्स इजकल टू 3π/4 लोकल मैक्सिमा, राइट है। अच्छा बताओ, इसके लिए इधर आप चेक करना, पॉजिटिव आएगा 100%, आई एम श्योर, मैंने टेस्ट किया, कर लिया है, तुम लोग कर लेना। अरे इसके आगे जाए कोई नंबर ले लेना, है ना। अब ये देखो पॉजिटिव आ गया, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव घट रहा बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक्स इजकल टू 7π/4 वट लोकल मिनिमा, सही है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन है हमारा एफ ऑफ एक्स इजकल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो इसमें आप 3π/4 पुट करो, 3π/4 राइट, साइन 3π/4 माइनस कॉस 3π/4, ठीक है। तो साइन 3/4 की वैल्यू इवेल्युएट हो जाएगी, हो जाएगी, ठीक है बच्चा पार्टी। चलो वी आर गेटिंग लेट एक्चुअली, हम लोग क्लास ओवर होने वाला है, तो इन द नेक्स्ट क्लास वी अगेन स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 3। तो ये आपके लिए होमवर्क था, मैंने आपको पूरा हिंट दे दिया हाउ वी सॉल्व। तो आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद वैल्यू निकालनी है, ये पूरा काम आपने देखा क्लास 11 से जुड़ा हुआ है। तो हाँ, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव, और स्लाइटली लेस स्लाइटली ग्रेटर ये टेस्ट करना है, ठीक है बच्चा, ओके राइट। चलो इन दिस वे आई एम डूइंग माई क्लास इज ओवर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।